विमीय विश्लेषण में आज हम लोग विभिन्न सूत्रों को प्रूफ करना सीखेंगे। विमीय विधि से विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध को सूत्र भी कहा जाता है, सूत्र या व्यंजक ज्ञात करना। ठीक है, तो विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध को सूत्र भी कहते हो या व्यंजक कहते हो, ज्ञात करना। अब जैसे सरलोलक के आवर्तकाल का सूत्र होता है, व्यंजक होता है T = 2π√L/g होता है। इस फार्मूले को हम प्रूफ कर सकते हैं विमीय विश्लेषण की सहायता से, विमीय सूत्र की सहायता से। विमीय विधि से अभिकेंद्र बल का जो ये सूत्र है F = mv²/r, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। श्यान बल का ये जो सूत्र है इसको स्टोक्स का सूत्र भी कहते हैं, F = 6π भी, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। ये सारा का सारा फार्मूला 11th में है, 11th के किसी न किसी चैप्टर में है। ये बात समझ रहे हैं? क्लास 11 के ही सारे फार्मूला लिखे गए हैं। ये सब अभी आगे किसी न किसी चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो विमीय विश्लेषण विधि से इनको हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फार्मूला सिद्ध करना सीखते हैं, कैसे फार्मूला प्रूफ किया जाएगा। सबसे पहले हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, सरलोलक के आवर्तकाल का सूत्र T = 2π√L/g। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कैसे लगाना है। सबका मेथड एक ही जैसा है, एक अगर सीख लेंगे, एक या दो मुश्किल से सीख लेंगे, तीसरा चौथा आप खुद कर लेंगे। चलिए तो पहले वाले का सॉल्यूशन देखिए। T = 2π√L/g। क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? क्वेश्चन में दिया रहता है कि सरलोलक का आवर्तकाल कैपिटल T है, सरलोलक की लंबाई L है। ठीक है, सरलोलक पे जो द्रव्यमान लटका हुआ है वो स्मॉल m है, गुरुत्वीय T है, T का सूत्र ज्ञात कीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन में लिखा रहता है। बोलेगा इनमें संबंध ज्ञात कीजिए, इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। इनमें संबंध ज्ञात करने का मतलब हमको सूत्र पता करना है। बात समझ रहे हैं? तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि एक सरलोलक है, चलिए हम फिगर बना दे रहे हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा। सरलोलक है, सरलोलक से जो गोलक लटका है, इसको गोलक कहा जाता है, उसका द्रव्यमान क्या दिया रहेगा? m दिया रहेगा क्वेश्चन में। सरलोलक की लंबाई L दिया रहेगा। ठीक है, ये इधर आएगा, एक बार इधर जाएगा, दोलन गति करेगा सरलोलक, दोलन गति, एक बार इधर आएगा, फिर इधर वापस लौटेगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस लौटेगा। तो एक दोलन में जो समय लगता है उसको कैपिटल T कहते हैं। ठीक, और नीचे की ओर लग रहा है गुरुत्वीय त्वरण, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g है, इसी के कारण वापस वो बार बार क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है। इधर से ऊंचाई पर गया, वापस नीचे क्यों आ रहा है? गुरुत्वीय त्वरण के कारण। फिर इधर से ऊपर गया, फिर वापस नीचे लौट रहा है, किसकी वजह से? गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण है किधर? नीचे की ओर, नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण है। बोलेगा कि इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इनमें संबंध ज्ञात कीजिए, G में, L में, M में और T में। तो इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध का मतलब फार्मूला पता करना है, जिस फार्मूले में ये सारा के सारे आए, फार्मूला पता करना है। ये फार्मूला पता करना है जिस फार्मूले में L भी आए, T भी आ जाए, M भी आ जाए, G भी आ जाए, है ना। तो यही संबंध है। फार्मूले में देखिए M नहीं है, जबकि M लेकर चल रहा है, वो अपने आप हट जाएगा। अभी विमीय विश्लेषण विधि से जब हम प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिक M वो हट जाएगा। चलिए तो देखिए कैसे डिराइव करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं, माना हमको सूत्र किसका निकालना है? T का निकालना है ना। तो माना T निर्भर करता है, डिपेंड करता है L के घात A पर, L के घात A पर। मान लीजिए T निर्भर करता है M के घात B पर। मान लीजिए T निर्भर करता है G के घात C पर। किसी के ऊपर भी A, B, C पावर ले सकते हो, जरूरी नहीं कि L पर ही A पावर ले। आप पावर A तुम चाहे तो G के ऊपर ले लो, चाहे पावर A M के ऊपर ले लो। किसी एक के ऊपर पावर A ले लेना है, किसी एक के ऊपर पावर B, किसी तीसरे के ऊपर पावर C। तीनों को कंबाइन करेंगे तो T अनुक्रमपाती, तीनों को मिलाइए, L पे पावर A, M पे पावर B, G पे पावर C। या जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, L पर A, M पर B, G पर C। ठीक, अब ध्यान देंगे, हमको A B C की वैल्यू पता करनी है। अभी A B C की वैल्यू हमको पता नहीं है। ये एक फार्मूला तैयार हो गया। कोई भी फार्मूला कब सही कहलाता है? सत्य कब कहलाता है? कोई फार्मूला ट्रू कब कहलाता है? हाँ, जब दोनों ओर का विमीय सूत्र क्या हो? बराबर हो। तो दोनों पक्षों का विमीय सूत्र बराबर दिखाओ, A, B और C तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा। दोनों ओर का विमीय सूत्र बराबर दिखाइए।
सूत्र की सत्यता के लिए दोनों पक्षों का विमेय सूत्र समान होना चाहिए, पता है ना। चूंकि सूत्र की सत्यता के लिए दोनों पक्षों का विमेय सूत्र, दोनों पक्षों का विमाएँ समान होनी चाहिए, विमेय सूत्र समान होना चाहिए। तो इस बात का हम यूज करेंगे। तो दोनों का विमेय सूत्र बराबर दिखाइए आपस में, पावर ए बी और सी तीनों का वैल्यू पता चल जाएगा। तो टी का विमेय सूत्र क्या लिखे हो, टी समय है, एक दोलन का समय है, किसी भी तरह का समय हो, समय का विमेय सूत्र क्या होता है, कैपिटल टी होता है। के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई विमेय सूत्र होगा नहीं। एल लंबाई है, लंबाई का विमेय सूत्र क्या होगा, कैपिटल एल, और पावर कितना है, पावर ए है। एम द्रव्यमान है, द्रव्यमान का विमेय सूत्र एम पावर बी। जी गुरुत्वीय त्वरण है, त्वरण का विमेय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस टू पावर सी। समझ में आ रहा है। अच्छा, इधर एम है क्या, इधर एम नहीं आया है तो एम पे पावर 0 लिखेंगे। इधर एल आया है, एल भी नहीं आया है तो एल पे पावर 0 लिखेंगे। टी आया है, टी पर कितना पावर है, 1 है। अच्छा, एम को पहले लिखिएगा, एम पावर बी। अब एल की बारी है, एल को लिखो। एल पे पावर ए है, यहाँ एल पे पावर सी है, पावर आपस में जुड़ जाएगा ना, यहाँ एल पे पावर ए, यहाँ एल पे पावर सी, दोनों का पावर जुड़ जाएगा, ए प्लस सी। टी देखो पावर गुणा होगा -2c, तो टी पर पावर है -2c। एम के पावर का तुलना करो, एल के पावर का तुलना करो, टी के पावर का तुलना करो, दोनों पक्षों के। तो दोनों पक्षों के ए बी और सी तीनों का वैल्यू निकल जाएगा। ए बी सी का वैल्यू वापस हम इसमें भर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जो फार्मूला डिराइव करना है, जो प्रूफ करना है, वो प्रूफ हो जाएगा। देखिए कैसे। घातों का तुलना कीजिए दोनों पक्षों के। तो क्या देख रहे हैं, बी की वैल्यू कितनी है, 0 है। लिखेंगे दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो b की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 0 है। ये हो गया नंबर 1, ये तो वैसे ही निकल गया वैल्यू। अच्छा, अब क्या करो, a प्लस सी कितना है, 0 है, ऐसा है, a प्लस सी 0 है, a प्लस सी 0 है, ये हो गया नंबर 2। अच्छा, -2c कितना है, 1 है, -2c की वैल्यू 1 है, या यहाँ से c की वैल्यू निकल गया, कितना है, -1/2, ये c की वैल्यू निकल गया। c की वैल्यू समीकरण 2 में भर दो, समीकरण 2 से। अच्छा, ये देखो b की वैल्यू निकल ही चुका है समीकरण 2 से। समीकरण 2 है a प्लस सी = 0, c की वैल्यू भरो, तो c की वैल्यू भरेंगे -1/2 = 0, तो a उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, 1/2। a b और c तीनों का वैल्यू निकल गया। a b और c का वैल्यू यहाँ भर दो, जो फार्मूला लाना था आ जाएगा। तो आइए वैल्यू भरते हैं। तो लिखेंगे अतः ए बी और सी तीनों का वैल्यू यहाँ पे भरो, तो हो जाएगा टी बराबर के एल पे पावर ए की वैल्यू आया है 1/2, फिर एम पे पावर बी की वैल्यू आया है 0, जी पे पावर सी की वैल्यू आया है -1/2। जिस पे पावर 1/2 है वो रूट में चला जाएगा ना, पावर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो ये हो जाएगा के, रूट के अंदर एल ऊपर जाएगा, और जी पे पावर -1/2 है, माइनस लगा है, वो नीचे जाएगा। जी जो है रूट में जाएगा, लेकिन किधर जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि उस पर माइनस है। और एम पर पावर 0 वो तो 1 हो जाएगा, वो तो ख़त्म हो जाएगा। एम बचेगा क्या, नहीं, एम पर पावर 0 है। प्रयोगों द्वारा के बराबर 1, तो टी बराबर आ गया √L/G, जो फार्मूला प्रूफ करना था आ गया। प्रयोगों द्वारा के बराबर प्रयोगों द्वारा के बराबर 2π, के बराबर 2π L/G, फार्मूला प्रूफ हो गया। यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में, प्रयोगों द्वारा के बराबर 2π, तो जो फार्मूला प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। आवर्तकाल का सूत्र निकालना था, निकल गया। समझ में आया।
ठीक ऐसे ही प्रूफ इसका भी करेंगे। फार्मूला नंबर 2 को देखिए प्रूफ करके दिखा रहे हैं, सब तीनों एक जैसा है। फार्मूला नंबर 2 को प्रूफ कर दे रहे हैं, 3 को प्रूफ कर दे रहे हैं, बाकी इसमें से जो बोलिएगा उसको प्रूफ कर देंगे। बाकी आप लोग घर पे लगाइएगा, लग जाएगा, हार्ड नहीं आसान है। सैनिटाइजर ठीक है, समझ में आ गया। चलिए सेकंड फार्मूले को डिराइव करके दिखा रहा है। अभिकेंद्र बल का व्यंजक F बराबर mv²/r। तो चलिए सेकंड नंबर 2 का धागे से जब पत्थर बांध कर घुमाते हो तो केंद्र की ओर क्या लगता है? अभिकेंद्र बल। ये बात हम पहले बता चुके हैं। धागे से जब पत्थर बांध करके घुमाओगे, वृत्ताकार पथ पे ये घूम रहा है, पत्थर बांध करके घुमा रहे हो, भी जो है वेग है, सेंटर की ओर क्या लगे? बल है। खींचे हुए हो तुम पत्थर को, अपने सेंटर की ओर खींचे हुए हो। नहीं खींचोगे, धागा अगर टूट जाएगा तो पत्थर बाहर फेंका जाएगा। इसी बल को अभिकेंद्र बल कहेंगे। त्रिज्या है r, इस पिंड का द्रव्यमान है m। तो क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा? क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि एक m द्रव्यमान का पिंड r त्रिज्या की कक्षा में v वेग से धागे से घुमाया जा रहा है पत्थर बांध करके। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, हम बता दे रहे हैं क्या लिखा रहता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एक पिंड जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है को स्मॉल v चाल से स्मॉल r कक्षा की त्रिज्या में धागे से बांध करके घुमाया जा रहा है। केंद्र की ओर लगने वाले अभिकेंद्र बल का सूत्र ज्ञात कीजिए, या बोलेगा इनमें संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। बात समझ आ रहा है? इनमें संबंध का सूत्र ज्ञात कीजिए। इनमें संबंध का सूत्र आपका यही है, ये है। इस फार्मूले में देखिए F भी आया है। संबंध का सूत्र का मतलब उसमें सब आ जाए, F भी है, M भी है, V भी है, R भी है। इस फार्मूले को डिराइव करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ कर सकते हैं विमीय विश्लेषण विधि से बहुत आसानी से। तो विमीय सूत्र बहुत ही काम का चीज़ है। विमीय विश्लेषण विधि से कई सूत्र प्रूफ किए जाते हैं। क्लास 12 में भी प्रूफ किया जाएगा, क्लास 11 में भी आगे कई चैप्टर्स में प्रूफ किया जाता है। तो बहुत ही काम का चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। बात में आ रहा है? चलिए देखिए इधर कैसे प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे माना F निर्भर करता है किस पे? माना F निर्भर करता है m के पावर a पर, किसी के ऊपर भी पावर a ले लो, किसी पे b ले लो, किसी पे c ले लो। F निर्भर करता है v पे पावर b पर, F निर्भर करता है r पे पावर c पर। तीनों को कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा m पर a, v पर b, r पे c। या जब इक्वल का साइन लगाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, अनुक्रमणपातीय नियतांक आ गया जब बराबर का निशान लगाए हैं तो। ठीक, ये हो गया फार्मूला। फार्मूला तो बन गया, लेकिन फार्मूले में जो a और b और c है इसकी वैल्यू हमको पता नहीं है, पता करना पड़ेगा। चलिए a, b और c का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो कोई भी फार्मूला सही कब कहलाता है? कोई भी फार्मूला सही तब कहलाएगा, सत्य तब कहलाएगा जब दोनों ओर का विमीय सूत्र क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दोनों ओर का विमीय सूत्र लिखो। तो इधर का विमीय सूत्र लिखेंगे बल का विमीय सूत्र क्या होता है? m/L/t-2। k कांस्टेंट है, उसका कोई विमीय सूत्र नहीं होगा। m द्रव्यमान है, द्रव्यमान का m पावर a। v चाल है, वेग है, चाल का विमीय सूत्र L/t-1 पावर a। r त्रिज्या है, त्रिज्या लंबाई है, त्रिज्या एक तरह का लंबाई है, पावर b सॉरी, l पावर c। या इधर देखो तो इधर m पर पावर 1 है, इधर l पर पावर 1 है, t पर पावर -2, जबकि इधर m पर पावर a है। l को एक जगह लिखो, l पर b, यहाँ l पर c, पावर आपस में जुड़ जाएगा। यहाँ l पर b है, यहाँ l पर पावर c है, पावर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा l पर पावर b + c। क्यों पावर जोड़ रहे हैं? अरे गुणा है, यहाँ पे सब जगह गुणा है, गुणा है और समान गुणा हो रहा है इनका आपस में। और l पर पावर b है, यहाँ l पर पावर c है, जुड़ जाएगा तो b + c हो जाएगा। और t पर पावर -b हो जाएगा। बहुत अच्छा। घातों का तुलना कीजिए दोनों ओर का। a बराबर क्या आ गया? 1। a बराबर 1 आ गया, a बराबर 1, पहला चीज़ तो निकल ही गया। अच्छा
माइनस बी बराबर -2 आ गया, यहीं से देखो माइनस बी बराबर -2 या माइनस से माइनस कट गया, बी बराबर 2, ये हो गया बी की वैल्यू। अच्छा बी प्लस सी किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो बी प्लस सी 1 के बराबर है। ये बी की वैल्यू भर दो, तो बी की वैल्यू भर देंगे तो सी की वैल्यू निकल गया कितना, 2 उधर जाके घटेगा तो -1। ए बी सी तीनों का वैल्यू निकल गया, ए बी सी तीनों का वैल्यू वापस यहाँ भर दो फार्मूले में, सूत्र आ जाएगा। ए बी सी का वैल्यू भरोगे तो क्या होगा, तो हो जाएगा एफ बराबर के एम पे पावर ए की वैल्यू है 1, वी पे पावर बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू 2 है, और आर पे पावर सी की वैल्यू है -1। तो ये हो जाएगा के एम वी स्क्वायर, इस पर पावर -1 है, नीचे चला जाएगा आर, प्रयोगों द्वारा के बराबर 1, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाई आर। फार्मूला प्रूफ हो गया, यहाँ लिख देंगे प्रयोगों द्वारा के बराबर 1। के की वैल्यू अलग अलग सूत्र में अलग अलग होता है। के की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो के यहाँ ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है, के यहाँ पर लिखिएगा, के की वैल्यू मत भरिएगा, के की वैल्यू अगर नहीं पता तो के की वैल्यू मत लिखिएगा, यहाँ के यहाँ पर लास्ट में छोड़ देना, मतलब लिख देना, यहाँ पर ऐसा लिख देना के की वैल्यू नहीं पता तो के यहाँ लिख देना, तभी भी आपका आंसर सही माना जाएगा। और अगर पता है के की वैल्यू तो भर देंगे, पास में रहा। तो ये फार्मूला ही प्रूफ हो गया, अब विकेंद्र बल का सूत्र, ठीक। चलिए तीसरे फार्मूले पर आते हैं, श्यान बल का सूत्र, उसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो फार्मूले में क्या क्या चीज़ है, एक सबको जब जैसे जैसे प्रूफ करते जाएंगे बताते जाएंगे कि फार्मूले में क्या चीज़ क्या है। बहुत ही आसान चैप्टर है। क्या 6 पाई ईटा, ईटा है सिंबल का नाम, अभी हम बताएंगे, बुक पढ़ते रहिए, सब बुक में कहीं ना कहीं सबका नाम भी मिल जाएगा, पता सब मिल जाएगा, बुक लेकिन पलटना पड़ेगा आपको। अब किताब नहीं पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। किताब में ही पहले पेज के अंदर दिया रहता है, विभिन्न संकेतों का नाम दिया है, हाँ ग्रीक वर्ड, विभिन्न संकेत जो है ग्रीक वर्ड हैं उनका नाम दिया रहता है, ग्रीक में विभिन्न संकेत हैं। चलिए अब देखिए तीसरा सूत्र, श्यान बल का सूत्र, स्टोक्स का सूत्र जो है F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, इसको प्रूफ करना है। फार्मूले में क्या क्या चीज़ें बता देंगे अभी हम, तीसरे का हल। देखिए कोई लिक्विड है, द्रव है, उस द्रव के भीतर एक बॉल डूब रहा है, क्या ठोस बॉल, कांच का गेंद है, उसकी त्रिज्या है r, त्रिज्या r है, भी चाल से डूब रहा है, भी उसका चाल है, पीछे की ओर श्यान बल लगेगा। श्यान बल क्या होता है ये आपको पढ़ने को मिलेगा अभी आगे चैप्टर में, फिजिक्स सेकेंड में है, द्रवों का प्रवाह नाम का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का ये सूत्र है, वहाँ पर श्यान बल के बारे में पढ़ने को मिलेगा, श्यान बल क्या होता है। फिलहाल उस फार्मूले को डिराइव करना सीखिए, प्रूफ करना सीखिए। यहाँ पर बॉल का जो त्रिज्या है r है, भी चाल से डूब रहा है द्रव के भीतर, पीछे की ओर लग रहा है श्यान बल F। श्यान बल एक तरह का घर्षण बल है, द्रव जो घर्षण बल लगाता है ना उसको हम क्या कहेंगे, श्यान बल। पानी के अंदर अगर ये द्रव क्या कर रहा है, बॉल को धीमे धीमे डुबो रहा है, मतलब डूबने दे रहा है, द्रव उसको डूबने से रोक रहा है, पीछे की दिशा में बल लगा रहा है, तो द्रव और गेंद के बीच में जो घर्षण बल है उसी को हम श्यान बल कह रहे हैं। समझ रहा है। अब यहाँ पर F हो गया, R त्रिज्या समझ में आ गया, V समझ में आ गया, ईटा, ईटा क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक है, ईटा द्रव का श्यानता गुणांक है। ईटा कैसे बनाते हैं, स्मॉल n बनाइए और इसका पूंछ खींच दीजिए, इसी को ईटा कहेंगे। यह का ग्रीक वर्ड है, सिंबल का नाम है ईटा। ये द्रव का श्यानता गुणांक को ईटा से दिखा रहा है। F का सूत्र पता करना है, इनमें संबंध ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि R त्रिज्या का एक ठोस गेंद भी चाल से द्रव में डूब रहा है,
द्रव का श्यानता गुणांक ईटा है और उस बॉल पर पीछे की ओर क्या लगेगा, श्यान बल लगेगा। इनमें संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध ज्ञात करने का मतलब हमको सूत्र पता करना है, जिस सूत्र में सब के सब आ जाए। ठीक है, तो f का सूत्र निकालने के लिए बोलेगा, ऐसा निकाल लेंगे। तरीका वही है, लिखोगे माना f निर्भर करता है, किसी भी एक को ले लो, मान लो r ले लिए, r पे पावर a पर, f निर्भर करता है v के पावर b पर, f निर्भर करता है ईटा का पावर c पर, तीनों को कंबाइन कर दो तो f निर्भर करेगा r पे पावर a ईटा पे पावर b c। जब कांस्टेंट बराबर का निशान लगाओगे तो कांस्टेंट आएगा k, अनुपाती नियतांक आ गया। ठीक, कोई भी फार्मूला सही तभी कहलाएगा जब दोनों ओर का विमेय सूत्र बराबर होगा। तो दोनों ओर का विमेय सूत्र बराबर दिखाइए। इधर का विमेय सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे m(l)t-2, बल है ना, बल का विमेय सूत्र ml(t-2) होता है। k कांस्टेंट है, उसका कोई विमेय सूत्र होगा नहीं। r त्रिज्या है, त्रिज्या का विमेय सूत्र l हो गया पावर a, v जो है चाल है, गेंद जो डूब रहा है, L(t-1) पावर b हो गया, और c श्यानता गुणांक है, द्रव का श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र बुक में देख लीजिए, दिया हुआ है। बुक में विमेय विश्लेषण वाले चैप्टर में टेबल बनाया हुआ है, ढेर सारे भौतिक राशियों का विमेय सूत्र लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि विमेय सूत्र क्या होता है। अगर जहाँ आपको दिक्कत हो, जहाँ नहीं समझ में आए कि विमेय सूत्र क्या है, नहीं याद किए हुए हैं, तो टेबल में देख लीजिए ml-1t-1, ml-1t-1 है श्यानता गुणांक का विमेय सूत्र, ml-1t-1। ठीक है, पावर c। चलिए पहले देखो इधर, यहाँ m पे कितना पावर है, 1 है, l पे पावर कितना है, 1 है, t पे पावर -2, mlt। पहले m को लिखेंगे, फिर l को, फिर t को। पहले m को लिखिए, m पे पावर c, l की बारी, l 3 जगह आया है, यहाँ l पर a है, यहाँ l पर b है, यहाँ l पर c है, पावर सारा जुड़ जाएगा। a यहाँ पर a है, यहाँ पे l पर b है, b, और यहाँ l पर -c है, -c। t पे देखो, t 2 जगह है, t का पावर आपस में जोड़ दो, यहाँ t पर -b है और यहाँ t पर -c है। अब दोनों पक्षों के विमेय सूत्रों दोनों पक्षों के घातों की तुलना कीजिए। m के घात आपस में बराबर दिखाइए, l के घात आपस में बराबर दिखाइए, c के घात आपस में बराबर दिखाइए। तो c बराबर क्या आ गया, 1, c बराबर 1, ये हो गया नंबर 1, c बराबर 1 निकल गया। अच्छा, t वाला ये इसको ले लो, तो -b -c कितना है, -2 है, तो -b और -c है -2 या -b, c की वैल्यू भर दो तो यहाँ से, तो यहाँ से c की वैल्यू भी निकल गया, b की वैल्यू निकल जाएगा, माइनस 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 आपस में काट दो, b ये 1 उधर जाके घट जाएगा, b बराबर आएगा 2 - 1, 1 आएगा, ये हो गया नंबर 2। c की वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको बराबर दिखाओ 1 के, तो चूंकि a + b - c बराबर है किसके, 1 के। a का पता करना है, अभी पता नहीं है, b का निकाल चुके हैं, भर दो तो 1, c का भी निकाल चुके हैं, भर दो 1, तो 1 से 1 कट गया, a बराबर 1। a b c तीनों का वैल्यू पता चल गया, a b c की वैल्यू यहाँ पर भर दो, a का वैल्यू भर दो, b का वैल्यू भर दो, c का वैल्यू भर दो। ठीक है, जो सूत्र लाना है आ जाएगा। तो आइए वैल्यू भरा जाए, वैल्यू भर के दिखा रहे हैं आपको। देखिए, तो लिखेंगे अतः f बराबर k, r पे पावर a है, a की वैल्यू भरेंगे, a की वैल्यू है 1, v पे पावर b, b की वैल्यू भी 1, तीनों की वैल्यू 1 आया है, b की। अच्छा, ईटा पे पावर c, ईटा के c की वैल्यू भी कितना आया है, c की वैल्यू भी 1 आया है, 1। तो ये f बराबर हो गया k ईटा r। ये हो गया फार्मूला। प्रयोगों द्वारा k बराबर 6 पाई, क्योंकि यहाँ 6 पाई दिया है ना, 6 पाई क्या है, कांस्टेंट है। प्रयोगों द्वारा 6 पाई ऐसे लिख देंगे, और जो फार्मूला प्रूफ करना था प्रूफ हो गया, लिख देंगे ब्रैकेट में प्रयोगों द्वारा k बराबर 6 पाई। अगर नहीं पता है k की वैल्यू तो वहीं पर k यहाँ पर लिख कर छोड़ देना, वैल्यू मत भरना, तभी भी सही कहलाएगा, तभी भी आपका नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ गया? तो 3 फार्मूला कुल प्रूफ हो गया। इसी तरह से E बराबर mc² है, इसको ही प्रूफ कर सकते हो। ड्रॉ का क्रांतिक चाल हो गया, तने हुए तार में कंपन की आवृत्ति
वीडियो भेजे थे, तुम लोग नोट कर लिए थे ना? क्लास 10th में आप लोग पतला पतला किताब से पढ़े रहते हैं फिजिक्स। क्लास 11th में आते हैं, काफ़ी मोटा मोटा किताब देख कर के आप लोग सोचते हैं कैसे ख़त्म होगा, कैसे पढ़ेंगे हम लोग। आप लोग का समझ में नहीं आता है, प्रेशर फील करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादातर। चलिए आइए फार्मूला नंबर 5 को प्रूफ कर दे रहे हैं। चौथा आप लोग घर पे लगाइएगा, ये होमवर्क हो गया, ठीक है? नहीं आएगा तो पूछिएगा। तने हुए तार में कंपन की आवृत्ति। आइए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, 5वें का हल। बोल रहा है कि इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये समझा जाए। देखिए एक तार है, तार को दोनों सिरों से बांध दिया गया है मजबूती से, ठीक? तार की लंबाई है L, तार की लंबाई L है, ठीक? तार को तान कर बांध दिया गया है। तार में तनाव है T, तनाव, धक्का खिंचाव तनाव को बल कहते हैं। तनाव है क्या? एक तरह का बल है। T लिखो चाहे F लिखो, तनाव का मात्रक वही होगा जो बल का होगा, न्यूटन। तनाव का मात्रक पूछा जाए तो आंसर होगा न्यूटन। धक्का खिंचाव या तनाव को बल कहते हैं, पढ़े हो ना? तो धागे में तनाव हट्टी तान करके बांध दिया गया है, ठीक है? एक क्रिया है, एक प्रतिक्रिया है। ये उसको खींच रहा है, ये भी उसको खींच रहा है, बांध दिया गया दोनों खूंटी पर। और धागे की लंबाई कितनी है? तार की लंबाई L है, ठीक? अच्छा, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान स्मॉल m है। स्मॉल m क्या है? तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। पूरे तार का द्रव्यमान नहीं है, ध्यान देना इधर। ये जो m है, स्मॉल m, पूरे तार का द्रव्यमान नहीं है, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। एकांक, एकांक समझते हो ना? हाँ, एकांक का मतलब 1 मीटर भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है। वो तो क्वेश्चन में दिया रहता है, जब सवाल लगाते हो तो दिया रहता है कि 1 मीटर का दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर का, जो भी हो। तो स्मॉल m पूरे तार का द्रव्यमान नहीं है, तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। अच्छा ध्यान दीजिए, जब इस तार को खींच करके इसको वाइब्रेट कराओगे, जैसे गिटार बजाते हो ना, गिटार में भी तार क्या होता है? बांधा रहता है दोनों सिरों पर मजबूती से, तो वाइब्रेट कराते हो ना। तो जब इसको कंपन कराओगे तो इसमें क्या उत्पन्न होगा? इसमें तरंग उत्पन्न होगा, तरंग वाइब्रेट करेगा। तो जो आवृत्ति होगी उसकी आवृत्ति n है। जिस आवृत्ति से तार कंपन करेगा उसको हम कहेंगे n। तो इनमें संबंध ज्ञात करना है, n, l, t और m में आवृत्ति का सूत्र निकालना है। क्वेश्चन क्या है? तने हुए तार में कंपन की आवृत्ति। तार कंपन करेगा तो उसके आवृत्ति का सूत्र निकालना है, कंपन की आवृत्ति का सूत्र। कंपन की आवृत्ति का सूत्र यही है। ये भी क्लास 11 का ही फार्मूला है, अभी आगे के चैप्टर में मिलेगा, ठीक है? सारा का सारा फार्मूला क्लास 11 का है। तो n क्या है समझ में आ रहा है? क्या बोले हैं? n आवृत्ति है। कैसा आवृत्ति? तार के कंपन की आवृत्ति। जब तार को वाइब्रेट कराओगे, जैसे गिटार में तार को छेड़ा जाता है तो आवाज़ होती है, तो n की आवृत्ति का सूत्र निकालना है। फार्मूला n बराबर 1/2√T/m है। कैसे देखिए डिराइव होगा, कैसे प्रूफ करेंगे? तो देखो इधर, माना वही तरीका है, माना n निर्भर करता है, किसी को ले लो, मान लो m के पावर a पर, माना m निर्भर करता है l के पावर b पर, माना n निर्भर करता है t तनाव के पावर c पर। तीनों को कंबाइन करेंगे तो n निर्भर करेगा m l के पावर t। तीनों को जब मिलाएंगे तो एक कांस्टेंट अनुपाती नियतांक k आ गया, m पर a, l पर b, t पर c। कोई फार्मूला तभी सही कहलाएगा जब दोनों ओर का विमेय सूत्र बराबर रहेगा। तो दोनों ओर का विमेय सूत्र बराबर दिखाओ तो आवृत्ति का विमेय सूत्र क्या होता है? तो आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, और आवर्तकाल का होता है t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? t⁻⁻1।
आवृत्ति बराबर 1 बटा आवर्तकाल पढ़े हो ना, और आवर्तकाल का कैपिटल टी होता है, तो आवृत्ति का टी पे पावर -1 हो गया, टी पे पावर -1 की कांस्टेंट, इसका कोई बेमेल सूत्र नहीं होगा। एम द्रव्यमान है, क्या भरोगे, कैपिटल एम भरेंगे, पावर ए। यही गलती हो गया। क्या गलती हो गया, हम क्या बोले हैं, एम केवल द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है, तो केवल एम नहीं भराएगा, स्मॉल एम का एम नहीं भराएगा, क्या भराएगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कैसे निकला होगा, एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकालने के लिए तार के कुल द्रव्यमान में उसके लंबाई से भाग देंगे। हम बोले कि तार के एकांक लंबाई का द्रव्यमान बताइए, तो तार के कुल द्रव्यमान में भाग दोगे किससे, तार के लंबाई से। और एकांक लंबाई का मतलब क्या, लंबाई से भाग दिया गया, लंबाई से भाग दिया गया किसमें, द्रव्यमान में। तो खुद बताओ कि m का, यहाँ से m का बेमेल सूत्र निकालोगे तो क्या आएगा, द्रव्यमान को लिखोगे कैपिटल M और लंबाई का L, तो ये हो जाएगा ml-1, यानी इस स्मॉल m का जो बेमेल सूत्र होगा ml-1 होगा। समझ रहा है, तो स्मॉल m का बेमेल सूत्र भरेंगे, क्या भरेंगे, ml-1 पावर a। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, स्टूडेंट्स जो है यही गलती करते हैं, m को द्रव्यमान समझ करके केवल m भर कर छोड़ देते हैं, आंसर गलत आ जाता है। केवल m नहीं भरना है, इस स्मॉल m केवल द्रव्यमान नहीं है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। समझ रहा है, तो इसका जो है एकांक लंबाई का द्रव्यमान कैसे निकलेगा, तार के कुल द्रव्यमान में भाग दोगे किससे, तार के लंबाई से, तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकल जाएगा। तो तार के कुल द्रव्यमान में उसके लंबाई से भाग दोगे तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान निकलेगा। तो द्रव्यमान का कैपिटल M हो गया, लंबाई का L हो गया, L ऊपर जाएगा, ml-1, तो इसका बेमेल सूत्र क्या भरेंगे, ml-1 भरेंगे। समझ में आया। अच्छा, L लंबाई है, L लंबाई है, लंबाई का L हो गया, पावर B। T तनाव है, तनाव का बेमेल सूत्र, तनाव का वही बेमेल सूत्र होगा जो बल का होगा, धक्का खिंचाव या तनाव को बल कहते हैं, तो तनाव का बेमेल सूत्र वही बल वाला बेमेल सूत्र भरेंगे। क्या भरोगे, ml-T-2 पावर C। चलिए अब यहाँ देखो, इधर m नहीं आया है तो m पर 0, l भी नहीं आया, l पर 0, t पर पावर -1। m को पहले लिखना है, फिर l को, फिर t को। चलिए m को पहले लिखिए, तो m पर पावर, m दो जगह है, यहाँ m पर पावर a है और यहाँ m पर पावर c है, l 3 जगह है, यहाँ l पर पावर -a, यहाँ l पर पावर ये -a हो गया, और यहाँ l पर b, और यहाँ l पर पावर c, और t जो है एक ही जगह है, -2c। दोनों ओर के बेमेल सूत्र को, घातों का तुलना कीजिए। सबसे पहले तो इसको ले लो, -2c बराबर -1, -2c बराबर -1, तो माइनस से माइनस कट गया, c बराबर क्या आ गया, 1/2, c की वैल्यू निकल गया। अच्छा, इसको ले लो, a + c = 0, a + c = 0, c की वैल्यू भर दो, a की वैल्यू निकल जाएगी, c की वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो यहाँ से c a की वैल्यू -1/2। कट नहीं रहा है ना वीडियो में, कट रहा है, वीडियो में थोड़ा सा कट रहा है, साइड में कर दे रहा है। क्या बोले हैं, a + c को 0, चूंकि a + c 0 हो गया, या c की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गया कितना, -1/2। ये हो गया नंबर 2। ठीक है, मैथ वाले बच्चों के लिए सब कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी में जो बच्चे जाते हैं फिजिक्स से बड़ा घबराते हैं, सबसे हार्ड सब्जेक्ट बायोलॉजी सेक्शन के बच्चों को फिजिक्स ही लगता है। कारण है कि फिजिक्स में मैथ ही है, सवाल में सब मैथ है, फार्मूला प्रूफ करने में मैथ है, तो उन सब का सोचते हैं सब कि मैथ से भाग करके बायोलॉजी ले लिए हैं, फिर भी मैथ से पीछा नहीं छूट रहा है। अभी समाकलन आएगा, अवकलन आएगा, 11th का मैथ का भी फार्मूला भी यूज होता है, फार्मूला प्रूफ करने में 11th के भी फार्मूले, अभी 11th मैथ का भी फार्मूला, 12th मैथ का भी फार्मूला फिजिक्स का फार्मूला प्रूफ करने में यूज होता है। तो मैथ वाले बच्चों को नहीं दिक्कत होता है, उनको आसान लगता है। चलिए देखिएगा, और किसको लेना है, -a + b + c, इसको दिखाएंगे 0 के बराबर, तो लिखेंगे चूंकि -a + b + c बराबर, ये बराबर है 0 के, या -a
ए की वैल्यू -1/2, बी की वैल्यू नहीं पता है, निकालना है, सी की वैल्यू 1/2। देखो इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक, माइनस प्लस और हाफ हाफ जोड़ के 1 हो जाएगा। तो b बराबर क्या आएगा, -1। ए बी और सी तीनों की वैल्यू निकल गया। ए बी और सी तीनों की वैल्यू जो है भर दिया जाए, ए बी और सी तीनों की वैल्यू यहाँ भर दो तो लिखेंगे अतः के बराबर n बराबर के m पर पावर ए की वैल्यू आया है -1/2, l पे पावर b की वैल्यू आया है -1, t पे पावर c की वैल्यू आया है 1/2। तो ये हो जाएगा k, ये पावर m पर पावर -1/2, m नीचे आएगा ना, रूट में जाएगा, माइनस है 1/2 भी है, रूट में जाएगा, नीचे जाएगा, l तो केवल नीचे जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे k, l नीचे चला जाएगा k/l और रूट भी आएगा, रूट में t ऊपर रहेगा, इसका पावर धनात्मक है, इसका पावर ऋणात्मक है, t नीचे जाएगा। प्रयोगों द्वारा k बराबर क्या लिखोगे, देखो फार्मूला आ गया, बस अंतर क्या है, यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 नहीं है, तो क्या लिखोगे, लिखोगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 1/2। तो n बराबर आ गया जो लाना था 1/2l √t/l, फार्मूला प्रूफ हो गया। लिखोगे प्रयोगों द्वारा k बराबर 1/2 समझ में आया।